दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां पर इस्टेब्लिशमेंट तो ये कह रही है कि हम तो न्यूट्रल हैं, जबकि मुल्क की मईशत डिफॉल्ट हो चुकी है और पाकिस्तान में दहशतगर्द जो हैं टीटीपी सर उठा रही है। केपीके के बाद दहशतगर्द इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन न्यूट्रल कह रहे हैं कि जनाब हम तो न्यूट्रल्स हैं और बड़ी सफाई से इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटा रहे हैं। इनका हदफ है ऑडियोज वीडियोस लीक और इमरान खान असम्बलियां ना तोड़े, मुल्क जाता भाड़ में जाए। तो जनाब कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की सबसे बड़ी खबर और पहली खबर कि फौजी मुदाखलत पहली बार सामने आ चुकी है नई इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और न्यूट्रल्स न्यूट्रल नहीं रहे और नई टीम भी आते ही निशाने इबरत, आते ही एक्सपोज हो चुकी है। और वो हाल जो जनरल बाजवा का आखिर में हुआ था वो नई टीम का शुरू में होना शुरू हो चुका है। तो इमरान खान जनरल आसिम मुनीर लड़ाई, ये लड़ाई आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुकी है और इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। पूरी कौम जानना चाहती है कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट सोच क्या रही है। वो जो सोच थी वो मैं आपके सामने रखूंगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है और ये सारा मामला है, क्योंकि मैंने बहुत सारी खबरें आपके सामने पिछले व्लॉग्स में रखी और वही स्क्रिप्ट के तहत होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बार फिर से बहुत बड़ा शब खून मार दिया है और 9 अप्रैल की तारीख दोहरा दी गई है। एक बार फिर से अदालतों की जानिब से आग लगाई गई है, मुल्क को आग में धकेला गया है। और वो कौन था जिसने अहम तरीन शख्सियत को कमरे में बंद कर दिया था, क्यों किया था, वजह क्या थी, इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं, ये आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर कि आज अदालत के फैसले के बाद जमीरों की बोलियां लगना शुरू हो चुकी हैं और ये बोलियां जो हैं वो करोड़ों की बजाय अब अरबों में लगना शुरू हो चुकी हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के हवाले से अगवा की खबरें आना और इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली का फैसला जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है, ये अब होने क्या जा रहा है, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन किराम, कल रात गवर्नर ने गैर आईनी तौर पर वज़ीर आला को मुअत्तल कर दिया, उनको डी नोटिफाई किया और फिर ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा शब खून मारा गया, आइन को रोन दिया गया। अब होना ये चाहिए था कि जनाब अदालत जो है वो गवर्नर को बुलाती और पूछती कि आपने किस आइन के तहत जो है वो एक मुतखिब शख्स को, एक वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया है। और जनाब अदालत ने उसको नहीं पूछा कि आपने आइन क्यों तोड़ा है, क्योंकि उसने आइन जो है वो ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर तोड़ा था और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी बिल्कुल नहीं है और ताकतवर कभी भी कानून के नीचे नहीं आएगा। तो चौधरी परवेज लाई साहब ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि मार्च तक असम्बलियां नहीं टूटेंगी और इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि असम्बलियां तहलील ना हो। मुल्क में दहशतगर्दी है, मुल्क में पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट कर चुकी है, मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान की बाढ़, पाक अफगान बॉर्डर पर जो बाढ़ लगाई गई थी उसको दहशतगर्द जो है वो खाड़ना शुरू हो चुके हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला है इमरान खान साहब को फिक्स कैसे करना है। तो नजम सेठी साहब ने भी ये दावा किया, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जनाब उन्होंने कहा कि अब मामला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं, अब मामला जो है वो अदालतों में जाएगा और अदालतों को फीड कौन करेगा, अदालतों को कंट्रोल कौन करेगा, वो जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करेगी और अदालतों के जरिए ही फैसले लिए जाएंगे। तो जनाब अमन, ये जो खबर है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज लाई साहब को 11 जनवरी तक बतौर वज़ीर आला और उनकी काबीना को बहाल कर दिया है और गवर्नर पंजाब के वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त की अगली समाअत जो है वो अगले माह होगी। अब चूंकि मौसम सरमा की छुट्टियां आ चुकी हैं और 11 जनवरी तक आज लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब ये दरख्वास्त जो है उसको मुलतवी कर दिया है। अब जो फैसला आया है उसके मुताबिक तो यह है कि जुमे की शाम को समाअत दूसरे वक्फे का दोबारा शुरू हुई थी और चौधरी परवेज लाई साहब ने ये यकीन दहानी करवाई कि जनाब हम जो है वो असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। तो तब जाकर अदालत ने चौधरी परवेज लाई साहब को बहाल किया है। और अब ये यकीन दहानी है या जो आपने लिख कर दिया है स्टाम्प पेपर के ऊपर, तो जनाब 11 जनवरी तक अब असम्बलियां तहलील नहीं हो सकती और उसके बाद जनाब वज़ीर आला की बहाली के बाद असम्बलियां तोड़ने के मौक़िफ़ पर परवेज लाई साहब कायम हैं। फिलहाल पता नहीं कि क्या सूरत हाल बनती है।
अदालत का तफसीली फैसला आने पर बात करूंगा। ये शेख रशीद साहब ने इसके हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। लेकिन नाज़रीन किराम वही कुछ हुआ है, स्क्रिप्ट के तहत हुआ है कि 9 अप्रैल को भी यही सूरत हाल बनी थी कि जब इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़ दी थी और फिर असेंबलियां तोड़ने के बाद इमरान खान साहब ने एक साजिश को जो है वो उसको धब्बड़दूस कर दिया था, उसको बेनकाब कर दिया था। लेकिन जनाब उस वक्त इमरान खान साहब की वो मकबूलियत नहीं थी जो आज है। अगर उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन में चले जाते तो उनको ये पीडीएम की जमातें जो है वो टफ टाइम दे सकती थी। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, अमेरिका के ऑर्डर्स थे, बाजवा साहब लेट गए थे अमेरिका के आगे, तो जनाब जनरल बाजवा ने पीडीएम को इकट्ठा करके इनको इख्तियार दिया। तो सबके बाद नाज़रीन किराम उस वक्त भी ये सारा मामला हुआ था और सेक्टर कमांडर फहीम जो हैं उन्होंने ब्लैकमेल किया था जजेस को मुबैना तौर पर मेरे ज़राए के मुताबिक, और फिर जो अदालतों ने इमरान खान की असेंबली तोड़ने का फैसला था उसको जनाब रिवर्स कर दिया था और फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी उसके ऊपर वोटिंग हुई थी दोबारा से 9 अप्रैल की रात को। तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि उस वक्त भी अदालतों ने इंटरवीन किया था उस सारे मामले पर। तो अब दोबारा से ये सारा मामला होता हुआ नजर आ रहा है कि आज भी जब इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ने जा रहे थे तो जनाब गवर्नर ने आइन तोड़ा और अदालतों ने जनाब अंडरटेकिंग फॉर्म लिया कि आप असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे तो आपको बहाल करेंगे, अदरवाइज आपको बहाल नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो जनाब बन चुकी है और जनाब ये अदालतें कहां से कंट्रोल हो रही हैं, तो ये सबको आपको वाज़ेह तौर पर नजर आना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट जो है इनको कंट्रोल कर रही है बतौर नजम सेठी। तो एक और जरा खबर आपके सामने रख देता हूं कि जनाब हमने अगली समात तक अंडरटेकिंग दी है कि असेंबलियां तहलील नहीं की जाएंगी, अपने अरकान पूरे करके गवर्नर का एतमाद के वोट का शौक भी पूरा कर देंगे। आप 1 हफ्ता लें 2 हफ्ते लें, असेंबलियां तहलील होकर रहेंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तर्जमान है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इस हवाले से एक और स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ, अदालत ने गवर्नर की नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया और स्पीकर को कहा कि आप इजलास बुलाएं और वज़ीर आला का एतमाद का वोट लें। लेकिन स्पीकर कह रहा है कि मंजूर वट्टू की मामले की तरह एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर को 10 रोज का वक्फा देना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि सुबह कहें और शाम को आप जनाब वोट लेना शुरू कर दें। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि चीफ सेक्रेटरी को उनके ऑफिस में बंद कर दिया गया और जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। सूबे के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ यह सलूक किसने किया? उम्मीद है वो खुद आकर बताएंगे कि किसने उनको मजबूर किया था कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी करें। क्योंकि जनाब जो ये चीफ सेक्रेटरी साहब हैं ये वज़ीर आला के मतहत होते हैं, उनको जनाब ये उनके साथ इनका राब्ता होता है। लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी डायरेक्ट वफाक के साथ राब्ते में आया, गवर्नर के साथ राब्ते में आया और फिर उनको ब्लैकमेल किया गया। वो कौन था? वही सारा मामला जो सेक्टर कमांडर फहीम ने वीडियोस दिखाकर किया था जजिस को और फिर इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया था और अब इनको कमरे में बंद किया गया, इनको मारा गया, टॉर्चर किया गया और फिर इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को मिस्टर एक्स ने जनाब कमरे में बंद करके इमरान खान के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ ये फैसला लिया, जबकि नई फौजी क़यादत कह रही है कि हम तो न्यूट्रल हैं। तो मैंने आपके सामने अपनी पिछली वीडियोस में ये बताया कि तरीका वारदात कैसे होती है, कैसे डाली जाती है। पहले स्टेटमेंट्स आती हैं कि हम न्यूट्रल हैं और फिर उसके अगले ही रोज चौधरी परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई किया जाता है आधी रात को और फिर जनाब ये अगवा भी होते हैं चीफ सेक्रेटरी और उस सब के बाद अब इमरान खान के खिलाफ अदालतें जो हैं वो न्यूट्रल फैसला सुनाती हैं। अब जनाब यही सारा मामला है और मोहम्मद सलाई साहब ने कहा है कि जिस दिन हम एतमाद का वोट लेंगे उसी दिन हम असेंबली तोड़ देंगे। और मैंने आपको एक खबर में बताया था कि नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त बराह रास्त मुबैना तौर पर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ राब्ते में मौजूद हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनको जनाब ये खरीद नहीं पा रहे, जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो जनाब इनके हाथ नहीं आ रहे। तो ये 2-3 जजेस हैं जिनको ये हाथ नहीं ला पा रहे हैं, उनको लाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो जनाब ये नवाज शरीफ बराह रास्त राब्ते में है, अदालती रिलीफ देना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान अहल हो जाए, नवाज शरीफ को अहल किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी और फिर डर्टी हैरी से ये जनाब राब्ते हो रहे हैं नवाज शरीफ के कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार किया जाए, हर सूरत इमरान खान साहब को जनाब जेल में डाला जाए। और ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है लंदन वालों की जो कि डर्टी हैरी से की जा रही है। तो ये NR2 का बेसिकली सारा तसलसल है जो कि पूरे प्लान के तहत किया जा रहा है। पहले हाजी साहब गए और हाफिज साहब आ चुके हैं। तो जनाब अब आ जाएं कि अदालत के इस फैसले के बाद ज़मीरों की बोलियां, अरबों रुपए की बोलियां लगना शुरू हो चुकी हैं और ये गिरफ्तारी और जनाब इमरान खान साहब की नहली भी होने जा रही है। जरा मैंने आपके सामने बड़ी क्रिस्टल क्लियर जो है वो चीजें रखने जा रहा हूं। देखिए नाज़रीन, मैंने आपको ये बड़ा कैटेगोरिकली
ऑलरेडी बता दिया था 2 दिन पहले कि असेंबलियां जनवरी में तब जो है वो तहलील नहीं होंगी, किसी जो है असेंबलियां तहलील नहीं हो सकती। अब इसका एक मकसद तो यह था कि अगर जनवरी में असेंबली तहलील होती है तो जाहिर है 90 दिनों के बाद इलेक्शन है, जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त रमजान होगा और इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता, रमजान है, शबरात है, ईद है, इमरान खान हर जगह पर जनाब अपना इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि जनाब वो अवाम से नहीं डरते। तो जनाब अब जो जनवरी में ये असेंबलियां टूटती हुई नहीं नजर आ रही, फरवरी में ये सारा मामला जाएगा और 11 जनवरी तक तो वैसे ही परवेज तारिक साहब जो है वो असेंबलियां नहीं तोड़ सकते, तो फिर अदालत जो है वो ये मामला जो है वो इसको लंबा करती चली जाएगी। अब सब कुछ जो है वो स्क्रिप्ट के तहत चिड़ियाघर से कंट्रोल किया जा रहा है और इत्तेमाद का वोट लेने के लिए अब इमरान खान के बंदों को तोड़ा जाएगा। ये आपको मैं पहले एक एडवांस में खबर दे देता हूं, ब्रेकिंग न्यूज है कि इमरान खान के बंदों को तोड़ा जाएगा और उनके बंदों को तोड़कर, या जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद कर दिया गया था, जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से किसी को शुमारी इलाका जात की सैर करवाई जाएगी, किसी को बंद कर दिया जाएगा, किसी को अगवा किया जाएगा और इमरान खान के बंदों को तोड़कर जनाब ये अदम एतमाद में जो तहरीक है उसमें उनको वोट नहीं डलवाएंगे परवेज तारिक साहब को, वो जनाब अवान से गायब हो जाएंगे और इस तरह से भी ये मामला जो है वो पीडीएम के हक में जा सकता है। तो चौधरी परवेज लाई जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और अब जो बोलियां हैं वो करोड़ों रुपए से बढ़कर अरबों रुपए तक पहुंच चुकी हैं और इमरान खान को रास्ते से हटाना इस वक्त सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। तो जनाब मन अब आ जाए कि फौजी मुदाखलत न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं रहे और इमरान खान जनरल आसिम मुनीर की लड़ाई जो है वो आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुकी है। जनाब मन अब ये लड़ाई तो चलती आ रही है, इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया गया कि अगर आपने असेंबलियां तोड़ दी तो जनाब आपको नाअहल कर दिया जाएगा और फिर टाइमिंग्स देखनी थी कि ऑडियोज वीडियोस की, इमरान खान की फेक नाजेबा मुबैना तौर पर उनकी वीडियोस और ऑडियोस जो है उनको जनाब मार्केट में फेंका गया, वो जनाब चल ना पाई, तो खान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उन्होंने कल की तकरीर में भी कहा कि जनाब मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं ऑडियोस वीडियोस के जरिए, वो कौन है जो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहा है, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो इमरान खान साहब इनकी नहीं मान रहे और जनाब ये इमरान खान को इतने गुस्से में आ चुके हैं कि उनको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब अब मामला बेसिकली है कि अगर आपने इसको समझता है, जब मिफ्ता इस्माइल जो है वज़ीर खजाना थे रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, तो उनकी IMF से डील चल रही थी और उनकी जैसे ही डील हुई तो फौरी तौर पर इमरान खान के खिलाफ जुल्म के पहाड़ तोड़े जनरल बाजवा ने। हुआ क्या था, इमरान खान पर कातिलाना हमला भी हुआ, अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया गया, एंकर इमरान खान रियाज और बहुत सारे सहाफियों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ तोड़े गए, तो जनाब फौरी तौर पर कार्रवाइयां जो है वो तेज कर दी थी। और उस सबके बाद नाज़रीन करम आपने देखना है कि अब ये असेंबलियां क्यों नहीं टूटी और क्यों नहीं इमरान खान को तोड़ने दे रहे। अब बेसिकली इनके IMF के साथ राब्ते चल रहे हैं, मुल्क की मईशत जो है वो डिफॉल्ट कर चुकी है, इनके हाथ में गेम नहीं रही, तो इन्होंने पैसा लेना है, डॉलर्स पाकिस्तान में लेकर आना है किसी ना किसी तरीके से। अब IMF की टीम ने वहां पर पाकिस्तान में रिव्यू करना है, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ें और जनवरी में असेंबलियां नहीं टूटेंगी और IMF की टीम जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान में आकर अपना रिव्यू करेगी। तो अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की इस तरह से बंदे तोड़ेंगे ताकि डॉलर पाकिस्तान में आ जाए, जैसे पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे और फिर मामला फिर इमरान खान के खिलाफ ये मामला तेज हो जाएंगे, इनकी गिरफ्तारी होगी, इनको नाअहल किया जाएगा। ये असल साजिश है जो इमरान खान के खिलाफ खेली जा रही है, जो मैंने आपके सामने बेनकाब कर दिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इस तरह का अपना लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।